क्या आज भी कोई ऐसा आईएएस अधिकारी है जो ईमानदारी को अपना धर्म मानता हो? क्या कोई ऐसा अफसर है जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझता हो? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही अफसर से, छपरा जिले के लाल अभिनव सिंह, जिन्होंने अपने कर्मों से न केवल बिहार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। ये कहानी सिर्फ एक आईएएस अफसर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए सुनते हैं ईमानदारी की मिसाल, बिहार के लाल की कहानी। छपरा जिले के एक छोटे से गांव बीरपुर की कच्ची गलियों में जन्मा था एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन से ही कुछ अलग करने की ठानी थी। उसका नाम था अभिनव सिंह। खेतों की मिट्टी, गरीब घर का चूल्हा और माँ के हाथों की सादी रोटी में पला बढ़ा अभिनव बचपन से ही कुछ सोचने समझने वाला लड़का था। उसका पिता हरिनारायण सिंह एक साधारण किसान थे। साल में 2 फसल होती थी, लेकिन आमदनी इतनी नहीं होती कि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। माँ दिन भर काम करके भी कभी शिकायत नहीं करती थी। अभिनव जब स्कूल जाता था तो अक्सर नंगे पांव होता, लेकिन आंखों में सपना था, बड़ा आदमी बनूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिससे गांव, माँ बाप और बिहार का नाम ऊंचा हो। गांव का सरकारी स्कूल, जहां शिक्षक कभी कभी ही आते थे, लेकिन अभिनव की लगन उसे किताबों से दूर नहीं रख पाई। पुरानी किताबें, उधारी के पेन और पड़ोसी की छत के नीचे जलते एक बल्ब की रोशनी में रात रात भर पढ़ना, यही उसका दिनचर्या था। जब वो 10वीं कक्षा में आया, पूरे प्रखंड में टॉप किया, तब गांव वालों ने पहली बार ध्यान दिया कि ये लड़का कुछ अलग है। मगर असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, इंटर और फिर ग्रेजुएशन। पढ़ाई के लिए पैसों की कमी, लेकिन माँ ने अपनी साड़ी तक गिरवी रख दी ताकि बेटे की किताबें आ जाएं। अभिनव पटना गया, वहीं से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। वहीं उसने आईएएस बनने का सपना भी देखा। उसकी दिनचर्या में सिर्फ 3 चीजें थीं: पढ़ाई, अखबार और माँ की याद। साल 2016 में उसने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया और असफल। पहली बार जब उसने यूपीएससी दिया तो प्रीलिम्स में ही रह गया। गांव वालों ने तंज कसा, पटना में रूममेट्स ने सलाह दी कि कोई और नौकरी ढूंढ लो, लेकिन माँ ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, खेतों में बोया बीज एक बार में नहीं उगता, मेहनत कर, फल मिलेगा। अभिनव ने फिर तैयारी शुरू की, पहले से ज्यादा जुनून के साथ। इस बार उसने खुद से एक वादा किया, या तो आईएएस बनूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। 2020 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो अभिनव सिंह ने 42वीं रैंक हासिल की थी। पूरे छपरा में ढोल बजने लगे, मिठाइयां बांटी और माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। पत्रकारों ने पूछा, आपने ये कैसे किया? अभिनव का जवाब था, मैंने कभी सपना नहीं छोड़ा और माँ की दुआएं मेरे साथ थीं। आईएएस बनने के बाद अभिनव सिंह की पहली पोस्टिंग हुई अररिया जिले में एसडीएम के पद पर। यह इलाका सीमावर्ती था, जहां बाढ़, अवैध व्यापार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार आम बात थी। वहां की जनता सरकारी तंत्र से निराश हो चुकी थी। पहले ही दिन जब अभिनव अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्हें एहसास हो गया कि उनके चारों ओर वही सिस्टम है जिससे लड़ने का उन्होंने सपना देखा था। बाबुओं की टेबल पर फाइलें धूल खा रही थीं, जनता घंटों खड़ी रहती थी और चाय पानी के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ता था। एसडीएम साहब नए आए हैं, सीधा हैं, 2-4 दिन में समझ जाएंगे। यह बात वहां के पुराने कर्मियों के बीच चल रही थी, लेकिन अभिनव को यह बात चुभ गई। उन्होंने सबसे पहले जनता के लिए जन सुनवाई दिवस शुरू किया, जहां वो खुद हर बुधवार को जनता से मिलते और शिकायतें सुनते। अररिया के जमीन विभाग में फर्जी रजिस्ट्री और दलाली का बड़ा खेल चल रहा था। गरीब किसान अपनी जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए महीनों भटकते थे। जब अभिनव को पता चला कि एक रजिस्ट्रार के जरिए हर फाइल पर 5,000 रुपए की कट ली जाती है, तो उन्होंने अचानक छापेमारी की।
रजिस्ट्रार के ऑफिस से लाखों रुपए कैश, बिना दस्तावेज वाली फाइलें और रिश्वत के रिकॉर्ड मिले। अभिनव ने रजिस्ट्रार को निलंबित किया और पूरी टीम को लाइन हाजिर कर दिया। ये घटना पूरे जिले में सनसनी बन गई। दलालों के खिलाफ कार्रवाई से कई स्थानीय नेताओं और व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अभिनव को फोन पर धमकियां मिलने लगीं। बहुत तेज उड़ रहे हो साहब, नीचे उतरना सीखो, बिहार में हो। लेकिन अभिनव न डरे न रुके। उन्होंने सभी फोन कॉल रिकॉर्ड किए और एसपी को भेजे। अगले ही दिन उन्होंने कलेक्टर के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूतों के साथ खुलासा किया। धीरे धीरे अररिया की जनता को एहसास हुआ कि यह अफसर अलग है। लोग खुलेआम कहने लगे, पहली बार कोई अफसर हमारी सुन रहा है, बिना पैसे लिए काम कर रहा है। बाढ़ पीड़ितों को समय पर राहत राशि मिली, वृद्धावस्था पेंशन में पारदर्शिता आई और स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति की ऑनलाइन निगरानी शुरू की गई। एक दिन अभिनव को गांव से मां की चिट्ठी मिली, बेटा तेरे काम की खबर अखबार में आई है। गांव के लोग कहते हैं तू अब भगवान जैसा लग रहा है, लेकिन तू हमेशा वही अभिनव रहना जो मां की रोटी और ईमान की बातें नहीं भूलता। अभिनव की आंखें नम हो गईं। उसने मां की चिट्ठी को फ्रेम कराकर ऑफिस की दीवार पर लगा दिया। अभिनव सिंह का काम अब केवल अररिया जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुका था। मीडिया में उनके नाम की खबरें छपने लगी थीं। एसडीएम अभिनव सिंह का भ्रष्टाचार पर करारा वार। जनता को मिला नया भरोसा। लेकिन जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्ट तत्वों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। जिन अधिकारियों और नेताओं के लिए सरकारी पद सिर्फ कमाई का जरिया था, उन्हें अभिनव की ईमानदारी चुभने लगी। पटना में कुछ प्रभावशाली नेताओं और अफसरों की एक बंद कमरे में बैठक हुई। ये लड़का अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी मशीनरी हिल जाएगी, हटाओ इसे। अगले ही दिन अभिनव को एक रातों रात ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया गया अररिया से सीतामढ़ी। जनता का विरोध पहली बार आवाज उठी एक अफसर के लिए। जब ये खबर अररिया की जनता तक पहुंची तो शहर की गलियों में हजारों लोग पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। हमारे एसडीएम को वापस लाओ, ईमानदारी की सजा क्यों? बुजुर्ग, महिलाएं, छात्र, हर कोई गुस्से में था। सोशल मीडिया पर #ब्रिंग बैक अविनाश सिंह ट्रेंडिंग करने लगा। पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी के लिए इस तरह जन आंदोलन देखा गया। अभिनव को यह तबादला तकलीफ देह तो लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीतामढ़ी पहुंचते ही उसने वही काम शुरू किया, जन सुनवाई, भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई और बिना रिश्वत के काम। यहां भी उसने अवैध शराब कारोबारियों पर छापा मारा, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया और स्कूलों में बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री कार्यालय की नजर में आया ईमानदार अफसर। बिहार सरकार को जब ये सब पता चला तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने अभिनव की रिपोर्ट मंगवाई। सरकार को लगा कि ऐसा अफसर राज्य की छवि सुधार सकता है। और फिर हुआ एक बड़ा फैसला। अभिनव सिंह को पटना में विशेष योजना विभाग का निदेशक बना दिया गया। अब उसके पास बिहार की नीतियों को बनाने का अधिकार था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। ईमानदारी की लड़ाई अब जमीनी स्तर से उठकर नीतिगत स्तर तक पहुंच गई थी और यहां दुश्मन और भी चालाक थे। अभिनव जानता था, सच्चाई की राह में कांटे तो होंगे, लेकिन रुकूंगा नहीं। अब अभिनव सिंह को बिहार सरकार के विशेष योजना विभाग में निदेशक बना दिया गया था। यह पद प्रशासनिक तौर पर बेहद प्रभावशाली था। से योजनाएं बनती थीं, बजट पास होते थे और बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी जाती थी। अभिनव के लिए यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन साथ ही एक और बड़ी परीक्षा भी। जब अभिनव ने विभाग के पुराने बजट का अध्ययन शुरू किया तो उसे कई योजनाओं में भारी घोटाले दिखे। मसलन
एक योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के 50 करोड़ का कोई हिसाब नहीं था। फाइलों में दस्तखत थे, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं। अभिनव ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी और साफ शब्दों में लिखा, अगर इन फाइलों की जांच सीबीआई से कराई जाए तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ये बात सत्ता के गलियारों में बिजली बनकर गिरी। नेता और मंत्री परेशान। ये लड़का हमारा खेल बिगाड़ देगा। कुछ मंत्री नाराज हो गए। अफसर हो या भगवान, ये खुद को क्या समझता है। फोन आने लगे, दबाव डाला गया कि रिपोर्ट वापस लो, सबका भला होगा। लेकिन अभिनव ने एक मीटिंग में सभी मंत्रियों के सामने बोल दिया, मुझे पद का मोह नहीं। अगर ईमानदारी से काम करना गुनाह है तो मैं ये कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। एक बार फिर जनता ने साथ दिया। जैसे ही रिपोर्ट की बात लीक हुई, मीडिया में बवाल मच गया। आईएएस अफसर ने खोले घोटालों के राज। कब होगा कार्रवाई? अभिनव के समर्थन में छात्रों, युवाओं और किसानों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। अब सरकार को रिपोर्ट को छुपाना मुश्किल हो गया। मुख्यमंत्री ने विवश होकर एक विशेष जांच कमेटी गठित कर दी। जांच के शुरुआती नतीजों में अभिनव की बात सही साबित हुई। 22 करोड़ रुपए की राशि बिना जमीन पर उतरे ही क्लियर हो चुकी थी। अब कई अधिकारी निलंबित हुए और नेताओं की मुश्किलें बढ़ने लगीं। अभिनव का बयान जो वायरल हुआ, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? तो अभिनव ने कहा, जब मां ने खेत गिरवी रखकर मुझे पढ़ाया था तब डर नहीं लगा, तो अब कैसे लगेगा? मैं अफसर जनता के लिए हूं, सत्ता के लिए नहीं। पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने के बाद अभिनव सिंह अब सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि लोगों के आदर्श और प्रेरणा बन चुके थे। युवा उन्हें फॉलो करने लगे थे। सोशल मीडिया पर उनके भाषण वायरल हो रहे थे और गांव-गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। अब अभिनव ने एक और पहल की, जनता जनार्दन अभियान। एक ऐसा आंदोलन जिसमें हर नागरिक को अपने अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती। गांव-गांव शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान। उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए एक टीम बनाई जिसमें छात्र, शिक्षक, अध्यापक और पत्रकार शामिल हुए। हर हफ्ते वे किसी एक गांव में जाते, वहां शिक्षा, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं पर वर्कशॉप करते। हर पंचायत में एक ईमानदारी चौपाल शुरू हुई, जहां लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें दर्ज करते और अभिनव की टीम उन्हें सुलझाने में मदद करती। अभिनव ऐप पारदर्शिता का डिजिटल हथियार। अभिनव ने एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया, अभिनव बिहार, जिसमें लोग सीधे अपनी शिकायतें भेज सकते थे, सरकारी योजनाओं की स्टेटस ट्रैक कर सकते थे और किसी भी रिश्वतखोरी की रिपोर्ट गुमनाम तरीके से कर सकते थे। इस ऐप ने हजारों ग्रामीणों को सिस्टम से जोड़ दिया। बिहार सरकार का ऐलान अभिनव को इंटेग्रिटी अवार्ड। जनता के इस प्यार और काम के असर को देखकर राज्य सरकार ने अभिनव को बेस्ट एथिकल ऑफिसर ऑफ बिहार के अवार्ड से नवाजा। मुख्यमंत्री ने मंच पर अभिनव को सम्मानित करते हुए कहा, अगर हर अफसर अभिनव सिंह जैसा हो तो बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभिनव का असली सपना तो कुछ और था। सम्मान लेने के बाद उन्होंने मंच से कहा, मेरा सपना सिर्फ सरकारी नौकरी करना नहीं था। मेरा सपना है कि गांव का हर बच्चा, चाहे वो मजदूर का बेटा हो या किसान का, वो भी आईएएस बन सके। उन्होंने अपने वेतन से एक कोचिंग सेंटर की शुरुआत की, मिशन अभिनव, जहां गरीब बच्चों को फ्री यूपीएससी कोचिंग, रहने खाने की सुविधा और गाइडेंस दी जाने लगी। 5 साल बाद अभिनव एक बार फिर अपने गांव छपरा गया। वहीं की मिट्टी, वहीं की सड़कें, वही झोपड़ी। लेकिन आज पूरा गांव गले लगाने बाहर आया। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब तेरे नाम से स्कूल खुला है बेटा, अभिनव पब्लिक स्कूल।
गांव के बुजुर्गों ने उसे माला पहनाई और बच्चे गाते रहे, अभिनव भैया जैसा कोई नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि देश के हर कोने में ईमानदारी की यह अलख जले। और हाँ, एक बात याद रखना, सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं, जैसे अभिनव सिंह ने किया। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची प्रेरणादायक कहानी के साथ।